कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सेना और अग्निवीरों पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद हर कोई उन्हें आड़े हाथों ले रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी और देश को एकजुट करने निकले राहुल गांधी पर उनका ये बयान कितना भारी पड़ेगा, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक जवान दिन रात देश की आन बान और शान के लिए ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है और देश पर बुरी नजर रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जब उसी जवान का हौसला तोड़ने की कोशिश की जाए तो युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान है जो उन्होंने बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया। राहुल के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने उन पर जमकर हमले किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सेनाओं का सम्मान कम करना, उनका मनोबल गिराना किसी भी समय राहुल गांधी ने मौका नहीं छोड़ा। सैनिकों के सम्मान और मनोबल को कम करने का कोई भी अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा है। और इसके उलट दूसरी तरफ कभी वो चीन के एम्बेसी में जाते हैं, पार्टी के स्तर पर चीन के साथ समझौता करते हैं, देश में भय का वातावरण खड़ा करने के लिए अनर्गल झूठी टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निंदा की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि राहुल बताएं, उनको सेना से इतनी नफरत क्यों है। आखिर देश के सैनिकों से राहुल जी को इतनी नफरत क्यों है, ये तो स्पष्ट करें। सेना के कारण ही आज सब हम लोग सुरक्षित हैं, सारा देश सुरक्षित है। और उनका मनोबल गिराने का काम अगर कोई करते हैं तो वो कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी करते हैं। देश के जवानों पर बयानबाजी कर इस तरह की राजनीति कहीं न कहीं राजनीति के गिरते स्तर को पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे है। देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भारत को एक सूत्र में पिरोती हैं, उसमें से सेना भी एक है, जिसके लिए पूरा देश एक रहता है, एक जैसी भावना रखता है। फिर सेना पर राहुल के विवादित बयान बार बार क्यों? नहीं, सेना पर बयान थोड़ी है। ये सेना के विन्यास को जो काम सरकार के करना चाहिए, सरकार के फैसलों पर ये सवाल है। सेना को ये बार बार बीच में क्यों लाते हैं, उसकी आड़ में क्यों बचना चाहते हैं? क्या सेना का सम्मान और मनोबल तब कम नहीं होता जब आईएसआई के संस्था आकर जो है हमारे एयरबेस की जांच करती है जी? क्या सेना का मनोबल तब कम नहीं होता जब आप जो है 21,000 जो है पत्थरबाजों को जेल से रिहा कर देते हैं? सेना का मनोबल केवल जो है आपकी व्यवस्था पर, आपके गलत फैसलों पर अगर सवाल खड़ा करता है कोई, तो सेना का मनोबल कम हो जाता है। इस झूठ और पाखंड को कब तक प्रचार दिया जाएगा? सेना का मनोबल तब कम नहीं होता जब ये लोगों को, जो सेना कहती है कि साहब हमें जो है एयरलिफ्ट करके भेज दीजिए, और आप उन्हें गाड़ी से भेजते हैं और उसमें जो है धमाकों में वो मारे जाते हैं। सेना के मनोबल के लिए क्या जरूरी है कि सेना के दृष्टिकोण को समझा जाए? आज जो है ये क्या दुनिया के सारे देश समझते नहीं है कि जो रेगुलर आर्मी होती है और ये जो टेम्परेरी आर्मी 4 साल की खड़ी की जा रही है, इसमें क्या अंतर है? इससे देश कमजोर होगा कि देश मजबूत होगा, ये जानते नहीं क्या लोग? सेना के लोगों के बयान आ रहे हैं इस पर। तो सेना के लोग भी सेना का मनोबल कम करना चाहते हैं। इस झूठ का प्रचार कब तक किया जाएगा? और आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप बताइए, सरकार के किसी फैसले पर सवाल खड़े करने से का सेना से क्या संबंध है? जब आपने मुझसे सवाल किया भूपेंद्र जी, तो मैं आपसे ये कहता हूं सर कि विरोध करना आपका अधिकार है, आप विपक्ष में है, लेकिन शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। विरोध नहीं किया जा रहा है।
अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसको इंगित किया जा रहा है, और त्रुटि सुधारी जानी चाहिए देश के भले के लिए। कोई गलती अनंत काल के लिए नहीं होती है। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने का काम है सरकार का। उस ठीक पर है। जो है गाली बकने का काम थोड़ी सरकार का है। भूपेंद्र जी हमारे साथ हितेश जी लगातार बने हुए हैं। हितेश जी, अग्निवीर भर्ती के सरकार के जो फैसला है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर अब ये बयान राहुल गांधी का। देखिए, पहली चीज तो राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है कि देश और सेना होती क्या है। उटपटांग बयान देना, उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन समझ में नहीं आता क्या होता है, परमानेंट कमीशन समझ में नहीं आता क्या होता है। आप देखिए ना, सुनिए कि सरकार ने इसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद बोले कि आपको सब पीछे वो आपने डैश डैश कर दिया, मारकर बाहर कर देंगे। ये भाषा शोभा देती है क्या? हम यदि कहें कि राहुल गांधी की पार्टी को देश की जनता ने वही डैश डैश करके मार के किनारे खड़ा कर दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, अच्छा लगेगा? मतलब आप सोचिए, शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या तरीका है भाई? एक पॉलिसी है, पॉलिसी की तरह वहाँ पे इंडक्शंस हो रहे हैं जी। हम सबको मालूम है 75% से अधिक जो अग्निवीर रहेंगे वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उसकी पॉलिसी बन रही है अलग अलग फोर्सेस में। तो उसको आप बोलेंगे कि साहब उनके वो डैश डैश मार के बाहर कर दिया है। नहीं तो वाजपेयी साहब एक बात बताइए सर, ये डैश डैश मार के बाहर कर दिया, ये तो कहावत भी है, कई बार कुछ वाक्यों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहावत के तौर पर राहुल गांधी ने कही या इंटेंशनली कही? नहीं भाई कहो, देखिए मैं राहुल गांधी को इमेच्योर लीडर मानता हूँ, क्योंकि उस स्तर के नेता, जिस स्तर पे वो बैठ गए उसके लायक नहीं है वो। उस स्तर के नेता अपने स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे। भाई उनने आपको जबरदस्ती बिठा दिया है, पूरे भारत में वो घूम रहे पैर पैर पे, जबकि कांग्रेस के न अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न महामंत्री, कछु नहीं है वो। तो वो तो अपने आप को साहब भारत से ऊपर मानते हैं ना। अच्छा, उनको पता ही नहीं है, बोले साहब वो 15 साल की नौकरी खत्म कर दी, 10 साल की नौकरी। उन्हें पता है शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, उसका क्या स्टेटस? मैं इसी से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं जरा हितेश जी। भूपेंद्र सर, अग्निवीर भर्ती योजना में अगर इतनी ही गड़बड़ी है तो क्या वजह है कि सैकड़ों पद अगर अग्निवीर भर्ती योजना के निकलते हैं तो उसमें हजारों लाखों युवा आवेदन के लिए पहुंच जाते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं अग्निवीर के तहत भी? अगर हजारों लाखों युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो उनके बारे में आपकी कोई टिप्पणी है क्या, या कोई राय है? इस पर राय दीजिए आप। और मैं बड़ी कदर करता हूँ इनका, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई है, बधाई के पास में, कि एक नेता की जो है जुबान का एक स्तर होना चाहिए। अब मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अगर देश का कोई प्रमुख नेता किसी महिला को जर्सी गाय कहता है तो ये उससे किस स्तर का नेता मानेंगे, जरा इसका जवाब दें। अगर वो जो है 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है किसी की पत्नी को, तो ये उस नेता को किस श्रेणी में रखेंगे, जरा इसका जवाब ये दें। और बिल्कुल इनकी बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ जो बात इन्होंने। देखिए सर, अगर गलत बयान है तो फिर वो कहीं से भी हो, ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र जी आप टारगेट पे हैं, राहुल गांधी टारगेट पे हैं, लेकिन हाँ, खुद राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह के विवादित बयान अगर आएंगे तो सवाल तो उठेगा। और फिर मैंने वही कहा कि कहीं के भी बयान हो, इधर के हो उधर के हो, फिर वो सवालों में तो आएंगे। बहुत धन्यवाद है भूपेंद्र जी आपका, हितेश वाजपेयी सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।